हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। इसके बाद हमें लेंथ का मार्क करना है। जितनी भी हमारी लेंथ है उसमें +1 इंच करके मार्क करना है। तो हमारी लेंथ है 15 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे तो हमारा मार्क आएगा 16 इंच पे। इस तरह से हमें यहाँ पर भी रख लेना है इंची टेप को एंड 16 इंच जहाँ पर आ रहा है वहाँ पे हमें मार्क करके लेना है और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेनी है। इसके बाद हमारा मार्क आएगा फुल शोल्डर का। जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हमें हाफ करना है। तो हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच, तो इसका हाफ आएगा 7 इंच। तो हमें यहाँ पर 7 इंच पे एक मार्क करना है, 2.5 इंच पे एक मार्क करना है और जहाँ पर हमने 7 इंच का मार्क किया है वहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है और 1 इंच डाउन गए हुए पॉइंट को 2.5 इंच वाले पॉइंट से मिला लेना है। इस तरह से ये हमारा शोल्डर डाउन हो चुका है। अभी हमें चेस्ट लाइन का मार्किंग करना है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। हमारी चेस्ट जितनी भी रहेगी उस लाइन को चेक करना है कि हमारी चेस्ट कौन सी लाइन में है और फॉर्मूला चेक करना है। तो हमारी चेस्ट सेकंड लाइन में आएगी 32 to 35.75 के। चेस्ट डिवाइड 6 + 0.75, तो इसको हम कैल्सी में करेंगे एंड देन मार्क करेंगे। हमारी चेस्ट है 32 इंच की, उसको डिवाइड करना है 6 से एंड प्लस 0.75, 5.3 + 0.75 तो 6.08। तो हमें 6 इंच पे एक मार्क करके लेना है। जहाँ से हमने 1 इंच डाउन का मार्क किया है वहाँ पे हमें इंची टेप को रखना है एंड 6 इंच जहाँ पर भी आता है वहाँ पर हमें एक मार्क करके ले लेना है इस तरह से और इस मार्क को एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना है। तो ये रहेगी हमारी चेस्ट लाइन। तो इसके बाद हमें शोल्डर माइनस करना रहेगा। तो वो भी देखेंगे कि हमारा पैक नेक है तो हमें शोल्डर यहाँ से माइनस करना है। हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच का, तो हमें यहाँ से 0.75 जितना माइनस करना रहेगा। तो अभी हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे एंड देन यहाँ से 0.75 जितना माइनस करके लेंगे। तो अभी हम आर्म होल ड्रॉ करते हैं पैक नेक के हिसाब से। यहाँ पर जितना भी मार्क आया है उसका हमें हाफ चेस्ट लाइन पे मार्क करना है, ½ इंच माइनस करके, मतलब 6.5 इंच आएगा। तो इन दोनों लाइन का हमें सेंटर मार्क करके लेना है। इस तरह से टेप को रखेंगे एंड जहाँ पर भी हमारा सेंटर आता है वहाँ पर एक मार्क लगाएंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अभी हमें सेंटर में ½ इंच जितना ही माइनस करना है। यहाँ पर जितना लिया था उसमें से ½ इंच माइनस करना है। 7 इंच लिया था तो हमें ½ इंच माइनस किया, 6.5 इंच आया। तो यहाँ पर हमारा मार्क आएगा। यहाँ से हमें 0.75 जितना जाना है क्योंकि हमारी चेस्ट 32 इंच की है, तो हमें 0.75 जितना जाना है क्रॉस में। अभी हम इन लाइन को मिला लेंगे, इस लाइन को इसके साथ, सेंटर के साथ, और यहाँ से हमें फ्रेंच कर्व को रख के आर्म होल ड्रॉ करना है। इससे पहले भी हम चेस्ट लाइन का मार्किंग कर लेंगे। तो हमारी चेस्ट जितनी भी रहेगी उसमें हमें ऐड करना रहेगा लूजिंग, क्योंकि हमारा नेक जो है वो पैक नेक में जाएगा। तो इसमें हमें लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी चेस्ट में, वेस्ट में नहीं ऐड करनी है लूजिंग। तो अभी हम चेस्ट में लूजिंग ऐड करेंगे एंड देन मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम आर्म होल मार्क करेंगे। हमारी चेस्ट है 32 इंच की, इसमें प्लस 2.5 इंच किया तो 34.5, 34.5 डिवाइड 4 किया तो 8.625। तो 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन जितने पे मार्क करके ले लेना है हमें।
यहाँ से हम इसको इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम मार्क करके लेंगे। जहाँ पर भी आता है वहाँ पे हमें इसको इस तरह से मार्क करके ले लेना है। उसके बाद हमें 1.5 इंच जितना प्लस करना है स्टिचिंग का, और वेस्ट का भी हमें 4 सिर्फ डिवाइड 4 करके यहाँ पर मार्क करके लेना है। तो हमारी वेस्ट है 24.75, 24.75 डिवाइड 4 करेंगे तो 6.1875 आएगा। तो हमें यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है टेप को, और यहाँ से हमें मार्क करके ले लेना है, और 1.5 इंच हमारा स्टिचिंग का रहेगा। तो अभी हम चेस्ट एंड वेस्ट लाइन के जितने मार्किंग किए हैं उनको हमें इस तरह से मिला के ले लेना है क्रॉस में। इस तरह से हमारी मार्किंग हो चुकी है। अभी हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया है। अभी हम यहाँ से माइनस करेंगे। यहाँ से हमें 0.75 जितना माइनस करना था उसको हम माइनस करके लेंगे इस तरह से, और इसको यहाँ पे मिला लेंगे। ये जो है हमारा ये पूरा माइनस हो जाएगा। अभी हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। यहाँ पर हमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। जितना भी हमारा रेडी शोल्डर रहेगा, हमारा रेडी शोल्डर अगर 2 इंच है तो इसमें हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमारा मार्क आएगा 3 इंच पे। यहाँ से हमें नेक का लेंथ लेना है, तो ये नेक का लेंथ लेंगे हम 2.5 इंच पे। यहाँ से हमें एक बॉक्स की तरह बना के ले लेना है और नेक का शेप ड्रॉ करना है। यहाँ पर कितना विड्थ आ रहा है ये भी चेक करेंगे, 3.25। तो यहाँ पर हम सेम मार्क करेंगे 3.25 पे, और इसको यहाँ मिला लेंगे। इस तरह से हमारा ये पूरा ड्रॉ हो जाएगा। और यहाँ से हमें 0.25 जितना नीचे की साइड मार्क करना है और इसको इस पॉइंट के साथ मिला लेना है। जितना भी हमारा ये ऊपर का पार्ट रहेगा ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा, ये और इस साइड का भी। इस तरह से पूरा माइनस हो जाएगा। और अभी हम इसका नेक बाद में ड्रॉ करेंगे। अभी हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। यहाँ से भी हमें डाउन जाना रहेगा, तो अभी हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। अभी हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है इस तरह से। इसके बाद हमारा जितना भी शोल्डर रहेगा उसका हमें हाफ करके मार्क करना है। तो हमारा मार्किंग आएगा 7 इंच पे, क्योंकि हमारा शोल्डर है 14 इंच का। तो हमारा मार्क आएगा 7 इंच, 2.5 इंच का मार्क। जहाँ पर 7 इंच का मार्क है वहाँ से हमें 1 इंच जितना नीचे जाना है। ये हमारा शोल्डर डाउन रहेगा। 1 इंच डाउन एंड 2.5 इंच वाले मार्क को क्रॉस में मिला लेना है इस तरह से। इसके बाद हमारा चेस्ट का मार्किंग रहेगा। तो हमने फ्रंट बैक में जितना भी मार्क किया था सेम मार्किंग हमें फ्रंट में करके लेनी है। तो हमने बैक में 6 इंच पे मार्क किया था, तो फ्रंट में भी हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमें शोल्डर माइनस करना है, क्योंकि हमारा नेक डीप है तो हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो अभी हम शोल्डर माइनस चार्ट में से देखेंगे कि हमें कितना माइनस करना है। हमारा जो नेक है वो स्प्लिट हार्ट नेक में जाएगा, एंड हमारा नेक का जो लेंथ है मतलब नेक का डीप
है 5.5 है, तो हमारा फर्स्ट लाइन में आएगा, जो कि आएगा हमारा 1.5 इंच जितना हमें माइनस करना है। तो अभी हम उसको कैसे माइनस करते हैं वो देखेंगे। हमारा जितना भी शोल्डर है उसमें से हमें 1.5 इंच जितना माइनस करना है, तो 12.5 इंच आएगा। तो उसका हमें हाफ करके मार्क करना है, 6.25 आएगा। तो इस तरह से हमें टेप को रखना है। 6.25 जहाँ पर भी आता है वहाँ पर हमें एक मार्क करके ले लेना है इस तरह से। और सेम मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी करके ले लेनी है 6.25 पे। और इन दोनों पॉइंट को हमें डॉट वाली लाइन से मिला लेना है। इस तरह से हमें मिला लेना है। इसके बाद हमें इस लाइन का सेंटर मार्क करना है। यहाँ से हमें अंदर की साइड 0.25 जितना जाना है, और यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है क्रॉस में। अभी हम चेस्ट लाइन का मार्क करेंगे। तो चेस्ट लाइन के मार्क के लिए हमें लूजिंग ऐड करनी है 1.5 इंच जितनी, क्योंकि हमारा नेक डीप है तो हम 1.5 इंच जितना ही लूजिंग ऐड करेंगे फ्रंट में। तो अभी हम वो लूजिंग ऐड करेंगे 32 प्लस 1.5 इंच 33.5। 33.5 डिवाइड 4 करेंगे तो 8.375। तो अभी हम इसको मार्क करेंगे 8.3 पे। इस तरह से चेस्ट लाइन पे रख के 8.3 जहाँ पर भी आता है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। एंड 1.5 इंच हमारा स्टिचिंग का ऐड करके लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमें आर्म होल क्रॉस में जाना है 1/2 इंच जितना, और यहाँ से हम आर्म होल ड्रॉ करके ले लेंगे। इसको सेट करेंगे, जैसे भी सेट होता है इसको सेट करना है। इसको ड्रॉ करके ले लेना है इस तरह से। इसके बाद हमारा लेंथ में जितना भी मार्किंग रहेगा वो मार्किंग करने के लिए हमें शोल्डर का सेंटर मार्क करना है। इस तरह से इंची टेप को रखना है एंड इसको फोल्ड करना है और इसका सेंटर मार्क करना है। अभी हम यहाँ से लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो जितना भी हमारा लेंथ है उसमें प्लस 1 इंच मार्क करके मार्क करेंगे। तो 15 इंच का लेंथ है तो हम 16 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेंगे। उसके बाद हमारा रहेगा नेक लेंथ का मार्किंग 5.5 इंच पे। शोल्डर टू अपेक्स हमारा है 9 इंच, तो इसमें हम प्लस 1/2 इंच करेंगे तो 9.5 इंच पे हमारा मार्क आएगा। अभी हम इन दोनों पॉइंट से भी लाइंस ड्रॉ करेंगे इस तरह से। नेक का आएगा, यहाँ से भी हमारा अपेक्स का आएगा। तो अभी हम अपेक्स का मार्क करेंगे। अपेक्स टू अपेक्स जितना भी है उसका हमें हाफ करना है। तो हमारा अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच, तो 3.5 इंच पे हमारा ये मार्क आएगा। जितना भी हमने अपेक्स टू अपेक्स का मार्क किया है उसमें से हमें 1/2 इंच जितना माइनस करके वेस्ट लाइन पे मार्क करना है। तो हमारा ये मार्क आएगा 3 इंच पे। जितना भी हमने अपेक्स टू अपेक्स का मार्क किया है उसमें से हमें 1/2 इंच माइनस करना है। हमने अपेक्स टू अपेक्स 3.5 इंच पे किया है तो हमें वेस्ट लाइन पे 3 इंच पे मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट को हमें मिला लेना है, अपेक्स पॉइंट एंड वेस्ट लाइन के। इन दोनों पॉइंट को मिला लेना है। अभी हम वेस्ट का डार्ट देखेंगे कि हमें कितना ऐड करना है वेस्ट में डार्ट। तो ये साइज़ के हिसाब से है, तो हमारी साइज़ में 2.5 इंच का होगा। तो अभी हम उसका भी चार्ट देखेंगे कि हमें कितना ऐड करना है। हमारा वेस्ट
कौन सी लाइन में आ रहा है वो देखेंगे तो हमारा जो वेस्ट है वो फर्स्ट लाइन में आ रहा है 22 to 35.75 के, तो हमारा 2.5 इंच का डार्ट होगा। तो यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है इस तरह से, और इस पॉइंट को हमें अपेक्स पॉइंट पे मिला लेना है। इसके बाद हमें वेस्ट का मार्किंग करना है। तो अभी हम वेस्ट का जितना भी मार्किंग रहेगा उसको हम मार्क करेंगे इस डार्ट को माइनस करके। हमारी वेस्ट है 24.75, इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 6.18 आएगा। तो इसको हम माइनस करेंगे एंड 6.1 जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे हमें मार्क करके ले लेना है। इसको इस तरह से माइनस करना है और यहाँ से हमें 6.1 पे मार्क करके लेना है। इस तरह से हमें इंची टेप को रखना है। 6.1 पे हमने मार्क कर लिया। अभी हम 1.5 इंच हमारा स्टिचिंग का ऐड करेंगे और इसको निकाल लेंगे। तो हमारा ये मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अभी हम चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन के मार्किंग को मिला लेंगे और क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से इन दोनों लाइन को मिला लेंगे हम इस तरह से। इस लाइन को भी इसके साथ मिला लेंगे। इसके बाद रहेगा हमारा डार्ट का, जो भी हमने डार्ट मार्क किया है उसको हमें शेप देना है। तो इसको हम शेप देंगे। जो हमारी साइड स्टिच की लाइन है, फिटिंग की लाइन की साइड, उस वाली लाइन को हम इस तरह से रखेंगे इंची टेप को एंड यहाँ से हमें सेंटर मार्क करना है। सेंटर और वेस्ट का भी हमें एक सेंटर मार्क करके लेना है। इस तरह से हमें का सेंटर मार्क करना है। अपेक्स पॉइंट एंड सेंटर का भी हमें सेंटर मार्क करना है। यहाँ से हमें 1/2 इंच जितना बाहर की साइड जाना है। यहाँ से हमें 0.25 और अभी हम इसको शेप देंगे। इसको हम स्ट्रेट में मिलाएंगे। इस तरह से हम इसको स्ट्रेट में मिलाएंगे। उसके बाद हम इस पॉइंट को और यहाँ पे हम इसको मिला लेंगे। अभी हम इसको स्मूथ शेप देंगे। फ्रेंच कर्व को रखना है और जहाँ पर भी हमारा पॉइंट बन रहा है उसको हम शेप देंगे। इसको इस तरह से रखना है और यहाँ पर भी हमें इसको मिला लेना है। तो ये हमारा शेप देके हो गया। तो अभी हम इसको काउंट करेंगे। ये वाली लाइन काउंट करेंगे 6.5 इंच। तो इस लाइन को भी 6.5 इंच पे ही मार्क करना है। जहाँ पर भी हमारा 6.5 इंच आएगा वहाँ पर हमें मार्क करके लेना है इस तरह से। यहाँ पर जितना गैप मिल रहा है उसका डबल मार्क करके हमें यहाँ पे मार्क करना है साइड स्टिच की लाइन पे। तो हमारा ये मार्क आ रहा है 4 लाइन जितना। तो हम यहाँ पर 8 लाइन जितने पे मार्क करेंगे। और इन दोनों पॉइंट को हम मिला लेंगे क्रॉस में इस तरह से। सेंटर से भी हमें 1/2 इंच जितना ऊपर जाना है इस तरह से। 1/2 इंच जितना ऊपर जाना है। अभी हमारा ये जो फ्रंट पार्ट का नीचे का पार्ट रहेगा
वेस्ट का डार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम आर्म होल का डार्ट देखेंगे कि हमें कितना लेना है। जितना भी हमारा वेस्ट का डार्ट रहेगा उसका हमें हाफ करके यहाँ पर मार्क करना है। इस इंच टेप को इस तरह से रखते हुए जाना है और जहाँ पर भी हमारा 1.25 आता है वहाँ पर हमें इस तरह से एक मार्क करना है। इसके 1.25 का हाफ करके ऊपर की साइड मार्क करना है, तो हमारा आएगा हाफ इंच के ऊपर एक लाइन जितना। इस तरह से इसको हम मार्क करेंगे। ऊपर के मार्क को अपेक्स पॉइंट पे मिला लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से भी हमें चेक करना है कि 1.25 कहाँ पर आ रहा है। वहाँ से हमें लाइन ड्रॉ करनी है अपेक्स पॉइंट को मर्ज करने के लिए। इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ करके हो गई। अभी हम इन दोनों लाइन को चेक करेंगे। 5.3 आ रहा है, तो इसको इस तरह से 5.3 आना चाहिए सेकंड लाइन भी। यहाँ पर मार्क करके ले लिया। इसके बाद हमें यहाँ से हाफ इंच जितना नीचे की साइड पे मार्क करना है। स्केल को इस तरह से रखना है और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। इसके बाद रहेगा हमारा आर्म होल का शेप। तो ये जो मिलेगा हमें ये नया आर्म होल, तो ये हमारा नए आर्म होल का मार्क रहेगा। इसको इस तरह से सेट करना है और आर्म होल ड्रॉ करके ले लेना है। ये जो रहेगा हमारा ये पूरा माइनस हो जाएगा। यहाँ से नीचे का पार्ट भी ये माइनस हो जाएगा हमारा। वेस्ट का डार्ट भी माइनस होगा एंड आर्म होल का भी माइनस होगा। तो अभी हम नेक का शेप देने वाले हैं। अभी हम नेक का शेप देंगे, तो उसके लिए हमें इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर जितना गैप आ रहा है सेम मार्क हमें यहाँ पर करके लेना है ताकि हमारी लाइन क्रॉस ना हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा कितना माइनस हो रहा है, 0.75 जितना। तो हमें यहाँ से 0.75 जितने पे एक मार्क करके ले लेना है इस तरह से और इन दोनों पॉइंट को मिला लेना है स्ट्रेट लाइन में। इसके बाद हम यहाँ से मार्क करेंगे। हमारा जितना भी फुल शोल्डर है उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है। तो अभी हम यहाँ पर हाफ इंच प्लस करके मार्क करेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर है 2 इंच का, तो इसमें हमने हाफ इंच मार्क करके मार्क किया है, तो 2.5 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा विड्थ कितना है, 3.75। तो सेम मार्क हम यहाँ पर करेंगे 3.75 पे। इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अभी हम इसको शेप देंगे जो कि था हमारा स्वीट हार्ट नेक। यहाँ से हमें 1 इंच या 1.5 इंच जितने पे ऊपर जाना है और यहाँ से हमें शेप देना है। तो अभी हम फ्रेंच कर्व को लेंगे, इसको इस तरह से रख के इसको शेप देंगे। इस तरह से हमारा नेक का शेप ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ से भी हमें शेप देना है, तो यहाँ हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि ये हमारा स्लीव स्टिचिंग में जाएगा।
अभी हम इसको माइनस करके लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से उसका शेप देंगे आर्म होल का। यहाँ से हमें आर्म होल के डार्ट को माइनस करना है, तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें फोल्ड करना है और इस लाइन पे हमें मैच करके रख लेना है। अभी हम इसको आयरन करेंगे तो ये हमारा डार्ट फिक्स हो जाएगा। इस आर्म होल को हमने माइनस करके ले लिया है। यहाँ से हम रीशेप करेंगे इसको। यहाँ से हमें हाफ इंच पे मार्क करना है स्लीव्स के लिए। इसको छोड़ के हमें 1.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करना है और इस पॉइंट को हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है एक। तो अभी हम वो करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ इस तरह से। यहाँ से हमें एक प्रिंसेस कट का शेप देना है। इस पॉइंट का हम सेंटर मार्क करेंगे। 0.25 जितना ऊपर की साइड पे मार्क करेंगे और फ्रेंच कर्व को रख के हम प्रिंसेस कट का शेप दे लेंगे। यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले ली। अभी हम इसको सेट करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हमें शेप देना है। ये हो गया हमारा प्रिंसेस कट का शेप। यहाँ से हमें मार्क करते हुए जाना है। अभी यहाँ पर जितना था सेम भी मार्क रख सकते हो आप। यहाँ पे हमारा 2.5 इंच पे मार्क था, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच नहीं है तो हम यहाँ से कम करते हुए जाएंगे। तो अभी हम इसको शेप देंगे, नेक का शेप देंगे हम इस तरह से। एंड इसको हम इसके साथ मिला लेंगे। इस तरह से। तो ये हमारा पूरा शेप ड्रॉ हो जाएगा। तो अभी हम इसको कट करेंगे और हमें स्टिचिंग का इस साइड पे ऐड करके लेना है। यहाँ पर भी हमें ऐड करना पड़ेगा हाफ इंच। प्रिंसेस कट में भी हमें हाफ इंच जितना ऐड करना रहेगा इस तरह से। और इस साइड से भी हमें हाफ इंच का ऐड करना रहेगा प्रिंसेस कट का। अभी हम बैक पार्ट में देखेंगे कि हमें शेप कैसे देना है नेक का। अभी हम इस पार्ट को बैक पार्ट पे रखेंगे। यहाँ से हमें नीचे जाना है 0.25 जितने पे मार्क करके लेना है। यहाँ से हम नीचे जाएंगे 0.25। यहाँ पे हम
इस पार्ट को रखेंगे, फ्रंट पार्ट को इस तरह से मैच करते हुए, साइड स्टिच वाली लाइन को मैच करते हुए रखते जाना है इस तरह से। और यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। इसको निकाल लेना है फ्रंट पार्ट को, और यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि ये गैप कितना है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे कि ये गैप कितना आ रहा है, 0.75 जितना। तो यहाँ से हमें उसका डबल या हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच जितने पे मार्क करूँगी और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लूँगी इस तरह से। इसको पॉइंट नहीं बनने देना है। यहाँ से हमने 1.5 इंच जितने पे मार्क किया है, और यहाँ पर हमें आर्म होल की लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और हमें फ्रेंच कर्व को रख के नया आर्म होल ड्रॉ करना है। इस तरह से हमें इसको सेट करना है और इसको इसके साथ मिला लेना है। यहाँ से हमें बेल्ट का मार्क करना रहेगा। तो अभी हम 2 इंच का बेल्ट रखने वाले हैं, तो इसमें हमें +1 इंच करके मार्क करना है। तो ये मार्क आएगा हमारा 3 इंच पे। यहाँ पे हमें 3 इंच पे एक मार्क करना है। और यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये बेल्ट हमारा रहेगा 2 इंच का, तो हमने 3 इंच पे मार्क करके ले लिया है यहाँ पर। और नेक जो रहेगा हमारा राउंड रहेगा। तो अभी हम इसको मार्क करेंगे। पहले हमें हाफ इंच पे मार्क कर लेना है। यहाँ पे शोल्डर की साइड पे हमें हाफ इंच पे मार्क करके लेना है और फ्रेंच कर्व को इस तरह से सेट करके यहाँ से हमें नेक का शेप देना है। उसके बाद हमें यहाँ से भी शेप देना है। तो अभी हम वो शेप देंगे। चेस्ट का सेंटर मार्क करना है हमें। इस तरह से इंची टेप को रख के चेस्ट का सेंटर मार्क करेंगे और यहाँ से हम शेप देंगे। तो ये रहेगा हमारा। चेक करेंगे कि यहाँ पर कितना आ रहा है, 4.3। तो यहाँ पर सेम मार्क करेंगे 4.3 पे इस तरह से। उसके बाद हमें इस पॉइंट को यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मिलाना है और नेक का शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन में मिलाएंगे। उसके बाद हमें फ्रेंच कर्व को लेना है, इस तरह से यहाँ पर सेट करेंगे। इसको मिला लेंगे। तो ये हमारा शेप बनके रेडी है। यहाँ पे हमें हाफ इंच का ऐड करना है अंदर की साइड से। यहाँ पर हमारा ऑलरेडी ऐड है, तो यहाँ पर हम हाफ इंच का ऐड करेंगे हुक एंड आई के लिए। तो हमारा ड्राफ्टिंग रेडी है। तो अभी हम इसको कट कर लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको हम कट करेंगे बैक पार्ट को इस तरह से।